देखिए ये हमने एसेंट्रिक एंगल की प्रॉपर्टीज पर बेस कुछ क्वेश्चन लिखने की कोशिश की है, क्योंकि एसेंट्रिक एंगल का अच्छा एप्लीकेशन हो जाए। यानी एसेंट्रिक एंगल को इलिप्स के आप लाइटली पढ़ के नहीं जाना है, उसको यूज़ बहुत करना है, बहुत ज़बरदस्त यूज़ है, भी आप आगे भी देखेंगे। तो देखिए इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ अ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स whose eccentric angles are alpha beta cut the major axis of an ellipse at a distance d from the center, show that tan alpha by 2 into tan beta by 2 is equal to d minus a upon d plus a। अगर यहाँ पर देखिए तो कल इसी पर क्वेश्चन मैंने करवाया था, e प्लस 1 अपॉन e माइनस 1 और साथ में e माइनस 1, तो वो चीज कहाँ से मिली थी, कंपोनेंडो, और इसका मतलब यहाँ पे डी बाई ए लाना, कंपोनेंडो डिवाइडेड लगना, वही क्वेश्चन है, सेम है। हाँ यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा चीज हो गई है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया अल्फा बीटा के हिसाब से। कॉर्ड ये x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या, कॉस, और चूंकि हमने फाई 1 माइनस फाई 2 के फॉर्म में लिखा है, क्वेश्चन में अल्फा बीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, ये कह रहा है मेजर एक्सिस को कट कर रहा है, देखिए ज्वाइनिंग अल्फा बीटा कट द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स एट अ डिस्टेंस d। अब इसको कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, d पर, मेजर एक्सिस को। तो ये इसको आप बोल दीजिए डी पॉइंट बोल दीजिए, और ये कोई और नहीं हुआ, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, डी कॉमा 0। फर्क क्या था, वो फोकस से पास कर रहा था, ये किससे पास कर रहा है, डी कॉमा 0 से। वहां आपने फोकस को सेटिस्फाई करा है, यहाँ पर किसको सेटिस्फाई कराएंगे, डी कॉमा 0 से करा दीजिए। समझ बात आ रही, जैसे आप सेटिस्फाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉमा 0 जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा ये करिए जल्दी से, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू क्या आया, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और अगर आप देखिए तो यहाँ पे डी बाई ए आ गया, कल ही वाला रिजल्ट आ गया, कोई दूसरा नहीं मिला। कल क्या आया था, ई बाई 1, क्यों भाई, तो वहां ई आया था, फोकस से पास कर रहा था, यहाँ पे डिस्टेंस खाली एक कॉन्सेप्ट बढ़ा करके थोड़ा सा वो कर दिया गया है। तो डी बाई ए रखना है, तो डी बाई ए इज इक्वल टू क्या, बोलिए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन क्या लिख दिया, बोलिए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये सेम क्वेश्चन आ गया, खाली अब आगे कुछ करना नहीं, आगे क्या लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिवाइड इनटू। यही क्वेश्चन कल आप करके आए थे। कल क्या था, ई बाई 1 था वो, क्योंकि आपने फोकस से सेटिस्फाई कराया था ए कॉमा 0, जब ए कॉमा 0 ए कैंसिल हो गया, ऊपर ई बच गया था, वही चीज यहाँ पर ए बच गया, ये 0 हो ही गया था, कुछ है नहीं, वही सेम आ गया। याद आ रहा ना कल वाला क्वेश्चन, वही कर लेंगे, आगे नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए सेकंड वाले को भी देख लीजिए, तब इसको नोट करिए। ये सेकंड वाला क्या है, इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस joining the foci and the ends of the minor axis of the ellipse is 90 degree, find its eccentricity। ये देखिए फिगर हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, और जब इलिप्स में कहा गया है और कुछ नहीं कहा गया है तो हमेशा इलिप्स लिखा है, इसमें नहीं कहा गया ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन, दोनों के लिए ट्रू है, लेकिन हम ए ग्रेटर देन बी यूज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए ट्रू है, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, चाहे जो लेकर के करेंगे सब सही है। ये हमने ए डैश ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये क्या ले लिया, बी डैश, यहाँ पर फोकर एस ले लिया, और क्या ले लिया, बोलिए एस डैश। तो ये जो एंगल है ज्वाइनिंग द लाइन, ये इसको एस एस डैश, ये फोकी, इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फोकी एंड द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस, तो चाहे ऊपर ज्वाइन कराइए चाहे नीचे, तो हम ऊपर ही ज्वाइन करा दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनके बीच का एंगल कितना है, बोलिए 90 डिग्री, ये दिया है, और ये पॉइंट कितना हो गया 0 कॉमा बी, एसेंट्रिसिटी निकालना है, ये कितना हो गया, जल्दी बोलिए ए कॉमा 0, ये क्या हो गया माइनस ए कॉमा 0। अब इसमें कुछ नहीं करना है, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, डिस्टेंस पता है ये 2a, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिमेट्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, चाहे इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप निकाल लीजिए, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या कर दीजिए -1, और फिर इस इलिप्स के लिए आपको पता है बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर, दोनों यूज करके ई निकाल लेंगे हम। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहे हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने में कर क्या रहे हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या हुआ एस एस डैश का स्क्वायर ए, ये
इज इक्वल टू पाइथागोरस हम लगा रहे हैं, आप स्लोप भी कर लीजिएगा, दोनों कर लीजिएगा, जो एट अ टाइम आपको दिखाई पड़े वो हिट कर दीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन सोच सब पे आनी चाहिए, सारी रिदम आपकी बननी चाहिए करना। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए यहाँ से बी एस स्क्वायर प्लस क्या बी एस डैश स्क्वायर, नहीं डिस्टेंस में फर्क आएगा, बी एस डैश स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है हमारा, वो डिस्टेंस भी फर्क आएगा क्योंकि बी एस डैश का स्क्वायर ये, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2a ही है, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर ई स्क्वायर, बी एस स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला और रूट हट ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर क्या b स्क्वायर। समझ में आ गया। और फिर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, नहीं वही आएगा, हाँ क्योंकि सिमेट्री है वही आएगा, ये दोनों बराबर है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर, कोऑर्डिनेट्स कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि सिमेट्री है ही है, तो ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है, तभी गलत बोल गए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर ई स्क्वायर है ना भाई, और प्लस क्या b स्क्वायर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये आपको पता है दोनों लेंथ आपस में क्या इक्वल है, सिमेट्री है ही है, तो जाहिर है आप क्या करिएगा, डायरेक्ट कर लीजिएगा, ये इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या इसका ट्वाइस का स्क्वायर, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ऑब्जेक्टिव में हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए 2a स्क्वायर ई स्क्वायर, इधर भी 4, कितना बचा 2a स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये b स्क्वायर कितना 2b स्क्वायर, और b स्क्वायर की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं एसेंट्रिसिटी वाला क्या, बोलिए a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, ये लिख दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा, इधर आके कितना हो गया 2e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना भाई, e की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, ये एसेंट्रिसिटी आ गई। तो इसको ऑब्जेक्टिव में याद रख लीजिएगा कि अगर कभी फोकस को आप एंड ऑफ माइनर एक्सिस को मिलाएंगे, उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी 1/√2 होगी, उल्टा याद रखिएगा, अगर फोकस को एंड ऑफ माइनर एक्सिस को ज्वाइन करने वाली लाइन की इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी कितनी हो 1/√2, तो उसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना, उल्टा भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। दोनों जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये कोई और नहीं बन रहा, कैसा बन रहा है आइसोसेलेस, ये ध्यान रखिएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एलिप्स x स्क्वायर बाई 6, ये तीसरे का x स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना 2 इज इक्वल टू 1, तो ये a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई बोलिए 6, और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 2, तो a ग्रेटर देन है b है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स इज √5। अब देखिए ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और ध्यान रखिएगा एसेंट्रिक एंगल के बारे में हमने आपको बता रखा है कि ये जो है इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ होती है 0 से 2 पाई। तो अब ये सेंटर से कोई पॉइंट यहां ले लिया P1 ले लिया पहले इसको, और इसको ले लिया क्या a cos फाई कॉमा b sin फाई, तो ये ध्यान रखा गया a की वैल्यू क्या हो जाएगी, भी लिख देंगे √6, b की वैल्यू क्या लिख देंगे √2, वो हमने एक x स्क्वायर बाई a स्क्वायर के हिसाब से ले लिया, जबकि लेना नहीं चाहिए, इस पर √6 ही लिख दे रहे हैं क्योंकि आदत बनी हुई वही लिखने की ये, तो ये लिख दिया हमने √6 और √2। अब इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है ये सेंटर, इससे जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है √5, तो ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो यही पॉइंट यहाँ मिलेगा, यही डिस्टेंस जब एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो यही यहाँ मिलेगा ये, और ये यही पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो वैल्यूज देखेंगे एक नहीं आएगी, कितनी आएगी 4 आएगी, और सबकी वैल्यू क्या होगी 0 से 2 पाई के बीच होगी। तो अब यहां से ये देखिए, यहां से ये इसको P2 बोल दे रहे हैं, इसको P3 बोल दे रहे हैं, इसको P4 बोल दे रहे हैं, ये फिगर में हमने आपको दिखा दिया, क्योंकि अभी 4 आंसर आएगा तो सोचेंगे कैसे आएगा, वो हमने दिखा दिया आपको। अब यहां से ये क्या हो गया, ये P1C स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 5, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है √5, स्क्वायर कर दिया क्या हो गया 5 हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, और स्क्वायर करके ले रहे हैं तो डायरेक्ट ले दीजिए, ये कितना है 0,0, तो कुछ करना ही नहीं है,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या लिखिए बोलिए, √6 इंटू कॉज फाई का होल स्क्वायर प्लस, भाई जीरो को माइनस करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जल्दी बोलिए, √2 इंटू साइन फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 5, ये क्या हो गया 6 कॉज स्क्वायर फाई प्लस यहाँ क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5। यहां से कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 कर दीजिए, कितना, इसमें से 2 लेते हुए 2 कॉज स्क्वायर फाई, 2 कॉमन हो गया, बचा कितना 4। तो यहां से अब हम डायरेक्ट कर दें, देखिए इसको क्या लिख दे रहे हैं, ये 4 कॉज स्क्वायर फाई को अलग कर दिया और प्लस यहाँ कितना कॉज स्क्वायर फाई बचा 2, यहाँ कितना बचा 2 बाहर कॉमन कर लिया, कितना आ गया अंदर 1, ये इंटू 1 इज इक्वल टू कितना 5। यहां से क्या मिल गया 4 कॉज स्क्वायर फाई किसके बराबर आ गया, जल्दी बोलिए 3, अरे माइनस कर दिया, तो कॉज फाई की वैल्यू क्या आ गई, ये चलिए कॉज स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या आ गई √3, सॉरी चलिए कॉज स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या आ गई √3/2 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा किया है, हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया सोल्यूशन लिखने के लिए, क्या आप बार बार क्या लिखेंगे वैल्यू, याद आ रहा है, कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कॉज स्क्वायर अल्फा, जनरल सोल्यूशन लिख करके और 0 से 2 पाई के बीच में चारों वैल्यूज निकाल लेते हैं। बात समझ में आएगी, आगे कर लेंगे ना, कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यहाँ पे इक्वेशन को यूज कराना, जिससे आपके जहन में सारी चीजें रहे, वो एक रिदम बनी रहेगी, तो फिर आप चीजों को एप्लीकेशन करना जानेंगे, फिर नहीं हमें चारों क्वाड्रेंट में निकालना पड़ेगा, 4 क्वाड्रेंट ही बन रहा है देखिए, तो चारों निकालना पड़ेगा, कोई वो नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्या लिख देना है बोलिए इसको, ये कॉज स्क्वायर फाई इज इक्वल टू √3/2 किस वैल्यू के लिए होता है, बोलिए पाई/3, तो क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर पाई/6। अब ये फाई की वैल्यू लिख दिए, क्या 2 पाई प्लस माइनस पाई/6, और चूंकि आपका एसेंट्रिक एंगल हमेशा क्या है पॉजिटिव है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं ये नहीं होगा रिजल्ट, कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर n पाई प्लस माइनस है रिजल्ट, ये इसका रिजल्ट ये नहीं है, फाई इज इक्वल टू क्या, ये सब इसलिए करिएगा ये सब चीजें जिससे आपके जहन में ये रहे कि हाँ इक्वेशन एट अ टाइम, क्योंकि जब आप कंपटीशन का पेपर देने जाएंगे तो सारे टॉपिक आपके जहन में होने चाहिए, तो ये इसलिए यहाँ से क्या हो गया, फाई की वैल्यू क्या आ गई बोलिए n पाई प्लस माइनस पाई/6, कर लेंगे अब आगे, एक बार n की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो निगेटिव वाला लिया नहीं जाएगा, पाई/6 लिया जाएगा, फिर n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो प्लस वाला भी लीजिएगा माइनस वाला भी लीजिएगा, माइनस करने पर 2 पे लीजिएगा, प्लस वाला नहीं माइनस वाला, चारों वैल्यूज आ गई, समझ में आ गया, तो इससे आपकी वैल्यू तुरंत निकल आएगी। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, जल्दी नोट कर लिए, आगे चले। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स p अल्फा एंड q बीटा on the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 subtends a right angle at the vertex a comma 0, then show that tan alpha by 2 into tan beta by 2 is equal to b square upon माइनस tan b square upon a square। देखिए इंटरेस्टिंग है, इसको भी देखिए, कहीं कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए एक तरीके से अभी हम करके ही आए, इलिप्स वही लीजिए, कुछ करना नहीं है, a डैश b डैश, ये अब यहाँ से 2 पॉइंट ले लीजिए, एक को p बोल दीजिए, एक का सेटिंग एंगल कितना है, अच्छा दिया p अल्फा, ये अल्फा दिया है, ये क्या दिया है q बीटा दिया है, तो जाहिर है इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये वर्टेक्स पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है बोलिए 90 का। अब यहाँ m1 इंटू m2 माइनस 1 पाइथागोरस हम लगाएंगे तो स्क्वायर में आएगा, लंबा होगा, क्योंकि आपको ये प्रूफ लाना है tan अल्फा बाई 2, कोई रिजल्ट नहीं निकालना, जैसे वहाँ हमने पाइथागोरस हम लगा दिया, वहाँ वो नहीं किया, यहाँ पर ही आपको लाना है, तो कुछ नहीं करना है, p अल्फा किसके बराबर हो गया बोलिए, ये a कॉस अल्फा कॉमा b साइन अल्फा, ये कितना हो गया बोलिए
और करके लिख दे रहे हैं ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा, ये। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ पी ए निकाल लीजिए। वही इसलिए करिएगा क्योंकि बाई 2 लाना है, क्योंकि जब आप लिखेंगे उसका रिजल्ट तो वो आपके लिए हो जाएगा। ये कितना हो गया ए कॉमा 0, तो स्लोप ऑफ पी ए क्या y2 माइनस y1, जल्दी बोलिए बी साइन अल्फा माइनस 0 अपॉन बोलिए ए कॉस अल्फा माइनस ए। और यहाँ पर ऐसा ना करें, दोनों एक साथ कर दें भाई, 90 बना रहा तो लाइन ही को डायरेक्ट कर दें हम। स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी इज इक्वल टू क्या कर दें -1 डायरेक्ट कर दें, स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ क्यू बी, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या जरूरत इतना करने की, डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्या स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ क्या क्यू ए इज इक्वल टू -1, ये इंप्लाइज दैट। इसी को सॉल्व कर देते हैं। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर -1 के, जहाँ पे 90 बन रहा है, ये लाइन ये लाइन। इसलिए इसको करिए लाइन का भी यूज करना सीखिए, ये नहीं कि आप लाइन खत्म हो गई, लाइन हमेशा साथ आपकी रहेगी। तो क्या हो जाएगा, इसको जल्दी बोलिए, यही चीज लिखना है, खाली किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा में। तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, बी साइन बीटा माइनस 0 अपॉन ए कॉस बीटा माइनस ए इज इक्वल टू क्या माइनस, यहाँ से b इंटू बी, बी स्क्वायर, ए यहाँ से कॉमन हुआ, कॉमन कर लीजिए। अब देखिए एक चीज पहचानिए, चूंकि प्रूफ हाफ एंगल आ रहा तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये बी स्क्वायर हो गया, इसको अलग कर दिया, अपॉन ए स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है ना, अपॉन ए स्क्वायर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब जो बचा उसको लिख दिया, देखिए ऊपर क्या बचा, साइन अल्फा साइन बीटा, तो इसको लिख दे रहे हैं क्या, हाफ एंगल आ रहा ना, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू क्या, जल्दी बोलो, कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ से क्या आया 2 साइन बीटा बाई 2, अभी तक कंपोनेंट और डिवाइडेंड लगता था, अब देखिए वो नहीं लग रहा। तो कहाँ पर क्या सॉल्व करना है ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, जल्दी बोलिए, 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब इसको पहचानिए, ये क्या रहा, कॉस अल्फा -1, तो जाहिर है माइनस क्या किया, कॉमन कर लिया, माइनस क्या कॉमन कर लिया, इसे क्या हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा, तो 1 माइनस कॉस अल्फा क्या हो गया, बोलो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसे ही इंटू, जल्दी बोलिए, यहाँ क्या कॉमन कर लिया, माइनस क्या आ गया, बोलिए 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या है -1। अब यहाँ से पहचानिए, ये 2 इंटू 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, एक साइन अल्फा यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा साइन अल्फा बाई 2, यहाँ से एक साइन बीटा बाई 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा साइन बीटा बाई 2, ऊपर क्या है कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2, किसके बराबर हो गया, कॉट अल्फा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2 अपॉन किसके बराबर हो गया, कॉट बीटा बाई 2। इसको बाद में क्या लिख दे रहे हैं, 1 अपॉन क्या tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, कहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, राइट में, इधर क्या है माइनस, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो क्या आ गया जल्दी बोलिए, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ में आ रहा ना क्या, tan अल्फा बाई 2 इंटू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यही प्रूफ है, यही प्रूफ था। अरे भाई इसको कॉट कर दिया, और कॉट को बाद में क्या कर दिया 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिया, समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट इसमें, नोट कर लीजिए। तो ये एसेंट्रिक एंगल पर बेस कुछ क्वेश्चन हमने आपको कराने की इसलिए कोशिश की, इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर एसेंट्रिक एंगल को आप लाइटली मत लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया। तो अब इलिप्स की चीजें कंप्लीट हो गई। हाइपरबोला में हमको कुछ कराना नहीं है, सुन लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, जान लीजिए, मैंने हाइपरबोला पढ़ा दिया है। इलिप्स की इक्वेशन आपने पढ़ी थी, बोलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, याद है ना, सॉरी 1 माइनस ई स्क्वायर, ये पढ़ी थी, ए ये पढ़ी थी। तो अब ये दिमाग में रख लीजिए, ये अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1, और चूंकि सारे टर्म स्क्वायर के साथ थे, ए स्क्वायर के साथ में शायद, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये था ना,
यही था ना, देखिए निकालिए फटाक से, यही था ना। तो अब इसमें वहां ई क्या था, लेस देन 1 था, यहाँ ई क्या है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसी में खाली माइनस क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। तुम्हारी चीज आ गई जो तुम कल ढूंढ रही थी। जब इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या हो गया बोलिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अब इसी को बी स्क्वायर लेट कर लेंगे, जैसे बी स्क्वायर लेट करेंगे ये हाइपरबोला की क्वेश्चन है। अब हमें यही करना, बाकी सारी चीजें आप पढ़ के आए, 5 को देखना बस खाली कैसे हो चलेगा, और कुछ नहीं, प्रूफ भी वही, सारी चीजें वही, कुछ करना ही नहीं। खाली क्या वहां पैराबोला में ई इज इक्वल टू 1, इंग्लिश में उसी हिसाब से डिवाइड भी हम लोगों ने किया था, उसी हिसाब से रेशियो भी लिया था। यहाँ पर ही क्या है, तो ये खाली इसी में माइनस कॉमन करके ये दिखा देना, कुछ नहीं करना। बाकी सारी चीज, हाँ यहाँ पर कुछ नाम बदलेंगे वो हमको, इसमें ज्यादा हमको आधे घंटे 1 घंटे में सारी चीजें इसकी आ जाएंगी। इंग्लिश में आप करके जा रहे हैं, हाइपरबोला में भी वही चीजें करनी है, कोई चेंज नहीं है, खाली ई ग्रेटर देन 1 का है, बाकी कोई चेंज नहीं। और देखिए ई ग्रेटर देन 1 लेने पे सारा सिस्टम ही बदल जा रहा है, किस तरीके से बदलता है ये हम आपको बताते हैं, नोट कर लीजिए।